टीपू सुल्तान को युद्ध में परास्त करने वाले इंदौर के शासक सूबेदार तुकोजी राव होलकर प्रथम इतिहास के पन्नों से गुम हो गए। तुकोजी राव होलकर हमेशा अपने काका सूबेदार मल्हार राव होलकर के साथ युद्ध क्षेत्र में सहायक रहते थे। मल्हार राव होलकर की मृत्यु के पश्चात मातेश्वरी अहिल्याबाई ने उनको अपना सेनापति बनाया था। वह मातोश्री अहिल्याबाई होलकर व पेशवा के हमेशा विश्वस्त स्वामी भक्त बने रहे। इनका जन्म सन 1723 में हुआ था। मातोश्री के शासनकाल में उन्होंने कई युद्धों में भाग लिया था। सन 1794 में महादजी सिंधिया की मृत्यु के बाद सूबेदार तुकाजी राव होलकर की मराठों के मातोश्री के देवलोक गमन के पश्चात इंदौर राज्य प्रभार के सारे अधिकार सूबेदार तुकोजी राव को हस्तगत किए गए। उनके कार्यकाल में राज्य की दशा पूर्ण संतोषजनक रही। सूबेदार तुकोजी राव होलकर एक कुशल सेनापति और वीर योद्धा थे। वह साधारण रहन सहन वाले निर्भय मानी व्यक्ति थे। पेशवा द्वारा उनको 12 भाई वाली सलाहकार समिति में भी स्थान देकर मान सम्मान दिया गया था। सन 1785 में टीपू सुल्तान पर चढ़ाई। टीपू सुल्तान ने अपने शासनकाल में 1 लाख से अधिक हिंदुओं को मुसलमान बनाया था। वह अपने आप को औरंगजेब, तैमूर, नादिर शाह की तरह मशहूर करना चाहता था और उसका सरताज बनना चाहता था। जिस समय हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाने का कार्य शुरू हुआ, उसी समय हिंदू समाज में कोहराम और हाहाकार को सुनकर हिंदू धर्म की रक्षा का बाना धारण करने वाले मराठों में क्रोध की लहर दौड़ पड़ी थी। सभी ने मिलकर यह निश्चय किया कि टीपू सुल्तान के फन को कुचला जाए। नाना फडणवीस ने सभी मराठा सरदारों को आदेश दिया कि वह धर्मार्थ टीपू सुल्तान पर चढ़ाई करे। पुणे में सभी मराठा सरदारों की विशेष सभा में यह निश्चय किया गया कि धर्मांध टीपू सुल्तान पर चढ़ाई करने के लिए पहले परशुराम भाव को भेजा गया और फिर मार्च 1786 में तुकोजी राव होलकर ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध प्रयाण किया और पश्चिमी रास्ते से होकर बादामी की ओर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने मई 1786 को बादामी किले को घेरकर 3 सप्ताह तक भयंकर गोलीबारी की और घमासान युद्ध कर उस पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार 8 जून 1786 को तुकोजी राव होलकर ने गजेंद्रगढ़ पर अधिकार कर लिया। जल्द ही मराठों ने धारवाड़, सावनूर, अडोनी, गजेंद्रगढ़ और बहादुरपुर विंडा युद्ध कर अधिकार कर लिया। युद्ध के बाद टीपू सुल्तान शावानूर की ओर आगे बढ़ा। यहाँ का राजा मराठों का मित्र था, इसलिए तुरंत हरिपंत और तुकोजी राव होलकर शावनूर की रक्षा के लिए पहुंच गए। यहाँ पर मराठों ने छापामार प्रणाली के द्वारा टीपू सुल्तान से युद्ध किया तथा उसे युद्ध में पराजित किया तथा उसे बहुत हानि पहुंचाई। उस युद्ध में खुलकर तोपखाने का प्रयोग किया गया। मराठों ने गुरिल्ला युद्ध द्वारा टीपू सुल्तान के हजारों सैनिकों को मार डाला। सुल्तान केवल देखता रह गया। अब उसे यह आभास हो गया था कि वह मराठों से जीत ना सकेगा, इसलिए उसने मराठा सरदार हरिपंत से संधि वार्ता शुरू की। यह उसकी चाल मात्र थी। हरिपंत ने थोड़ा ढीला पड़ते ही वह उन पर टूट पड़ा। तब पंथ ने मुश्किल से अपनी रक्षा की। उसके बाद एक दिन तुकोजी राव होलकर और पंथ ने टीपू सुल्तान पर आक्रमण कर मार काट मचा दी। इसमें मराठों ने बड़ी संख्या में टीपू सुल्तान के सैनिकों को काट कर फेंक दिया। टीपू सुल्तान की सेना मराठों की मार सहन नहीं कर सकी और रणभूमि से भागने लगी। टीपू की सेना जब मैदान से भागी तो उसके पीछे मराठा घुड़सवार लग गए, जिन्होंने टीपू की सेना का भारी विनाश किया। टीपू सुल्तान भी पराजित होकर भागा। उसका पीछा किया तथा उसके ढेरों को लूट कर आग लगा दी और उसके बहुत से सैनिकों को कैद कर लिया गया। टीपू सुल्तान की हार इतनी करारी थी कि वह मौसिलेविया के पास जाकर रुका। उसने वहां से संधि की याचना की। वीर तुकोजी राव होलकर ने अधिनायक वक्ता में मराठा रणवाहिनी टीपू सुल्तान को महाराष्ट्र मंडल के साथ संधि पर विवश होना पड़ा। अंत में मार्च 1786 को गजेंद्रगढ़ में टीपू और मराठों में संधि हुई। संधि के अनुसार टीपू सुल्तान ने 45 लाख नगद और 60 लाख स्वर्ण मुद्राएं देने की बात की। इस संधि से मराठों को अधिक लाभ हुआ। उनके खोए इलाके पर उन्हें वापस मिल गया और मराठों की सीमा कृष्णा नदी के बजाय तुंगभद्रा नदी तक पहुंच गई। तुकोजी राव होलकर ने टीपू के 2 पुत्रों को अपनी कैद में रखा। जब तक टीपू संधि के अनुसार सारे कार्य नहीं करता, तब तक उनके दोनों पुत्रों को कैद में रखा गया। तुकोजी राव होलकर ने अपनी पैनी तलवार की मार से टीपू सुल्तान का धर्मांधता का भूत उतार दिया। आगे चलकर टीपू सुल्तान के सारे राज्य को मराठों और अंग्रेजों ने जीत लिया। जैसे मैसूर के हिंदू राजघराने को हराकर टीपू ने गद्दी छीनी थी, उन्हीं मैसूर के राजाओं को वापस सौंप दिया गया। प्राणकोर वापस दे दिया गया। टीपू की सत्ता का अंत हो गया। ऐसे वीर मराठा योद्धा सूबेदार तुकोजी राव होलकर थे। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और चैनल पर पहली बार हो तो फॉलो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।